एक लड़की जिसकी आज शादी होने वाली है, मंडप सजा हुआ है, लेकिन अचानक से वो अपने मंडप से भाग जाती है। भागने के बाद वह एक ऑटो पकड़ती है और ऑटो पकड़कर सीधा एयरपोर्ट पहुंच जाती है। एयरपोर्ट के बाहर एक व्यक्ति खड़ा हुआ था और उसके बाद वह लड़की उस व्यक्ति से बात करने लगती है और बातों के दौरान अचानक से कुछ ऐसी बात उन दोनों के बीच में होती है कि वह लड़की फूट फूट कर रोने लगती है और उस व्यक्ति के गले से लिपट जाती है। अब यह सब कुछ देखकर सभी लोग बड़े हैरान हैं, क्योंकि इस लड़की को देखने से ही लग रहा है कि ये अपने मंडप से भाग कर आई है और यहाँ पर एक व्यक्ति के गले लिपट कर फूट फूट कर रो रही है। सभी लोग इस बात को जानना चाहते हैं कि आखिर ऐसा क्या हो गया जो ये लड़की इस तरह से रो रही है। कौन थी वह लड़की और किस वजह से वह अपने शादी के मंडप से भागकर आई थी इस व्यक्ति के लिए, और इस व्यक्ति का उससे क्या कांटेक्ट था। पूरी कहानी की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मुंबई के कॉलेज में एक अजय नाम का लड़का पढ़ा करता है। अजय जो कि पढ़ने लिखने में काफी ज्यादा होशियार है और देखने में भी काफी ज्यादा खूबसूरत है। अजय के माता पिता काफी रुपए पैसे वाले हैं, उसके पास रुपए पैसों की कोई भी दिक्कत नहीं है, तो वह कॉलेज आने जाने के लिए गाड़ी का इस्तेमाल किया करता है और ऐशो आराम की जिंदगी बिता रहा है। वहीं उसी की क्लास में एक नेहा नाम की लड़की पढ़ा करती थी। नेहा अजय के विपरीत है, वो बहुत ही ज्यादा शर्मीली है। पढ़ाई लिखाई में तो वो भी तेज है, लेकिन उसके माता पिता इतने अमीर नहीं है जितने अमीर अजय के हैं। वो तो जैसे तैसे करके अपनी बच्ची को पढ़ा रहे हैं ताकि वो अपने जीवन में कामयाब हो जाए और अपने जीवन को अच्छी तरह से व्यतीत कर सके। अब कॉलेज में पढ़ाई के दौरान अजय का एक दिन बर्थडे आ जाता है और उसके जो कुछ दोस्त होते हैं वो उसे पार्टी देने के लिए कहने लगते हैं, तो अजय भी उनकी बात मान लेता है और उन्हें कैंटीन में ले जाकर पार्टी देने लगता है। लेकिन अजय ने अपने दोस्तों के साथ साथ अपनी पूरी क्लास को उस पार्टी में बुला लिया था और वहां पर खुलकर एंजॉय करने के लिए कह दिया था। लेकिन उसकी क्लास के अंदर से जो वो लड़की नेहा थी वह उसकी उस पार्टी में नहीं आती है, और जब उसकी साथ की सहेली कहती है कि अजय पार्टी दे रहा है और तुम्हें भी चलना होगा, तो वो मना कर देती है, कहती है कि नहीं, मुझे नहीं जाना, मैं यहीं पर ठीक हूं और मैं अपना लंच अपने घर से लेकर आई हूं। ऐसा कहकर नेहा मना कर देती है और उसके बाद अजय भी इस बात को नोटिस कर लेता है कि कॉलेज की एक लड़की यहाँ पर नहीं आई है। अब इसके बाद से जो अजय है वो नेहा से पूछना चाहता है कि मेरी पार्टी में ऐसी क्या खराबी थी जो उस पार्टी के अंदर नहीं आई। फिलहाल तो वह अपने दोस्तों के साथ बर्थडे मनाता है और बर्थडे एंजॉय करने के बाद दोबारा से कॉलेज की पढ़ाई लिखाई में लग जाता है। लेकिन वह एकांत का समय चाहता है जिससे वह नेहा से अच्छी तरह से पूछ सके कि उसने मेरे पार्टी में आने से मना क्यों कर दिया था। धीरे धीरे 2-3 दिन बीतते हैं और 2-3 दिन बाद अचानक से अजय को नेहा अकेली मिल जाती है कॉलेज के अंदर। अब इसके बाद अजय नेहा की तरफ देखते हुए उसकी ओर बढ़ने लगता है, लेकिन जैसे अजय ने नेहा को देखा था तो देखते ही एकदम से मोहित हो जाता है उसकी सुंदरता पर, क्योंकि जो नेहा थी वो काफी ज्यादा खूबसूरत थी। भले ही वो सिंपल रहा करती थी, लेकिन सिंपल रहने के बावजूद भी वो और लड़कियों से काफी ज्यादा खूबसूरत दिखाई दे रही थी। वह धीरे धीरे उसके पास तो पहुंच गया था, लेकिन जैसे नेहा उसकी तरफ देखती है तो वह भूल जाता है कि वो क्या बात करने के लिए आया था और क्या उसे कहना था। इसके बाद नेहा उससे पूछती है कि हाँ बताइए आपको क्या काम है, लेकिन अजय उसका कोई भी जवाब नहीं दे पाता है और वैसे ही खड़ा रह जाता है। इसके बाद जो नेहा होती है वहां से चली जाती है और यह मौका अजय के हाथ से निकल जाता है। अब जब नेहा वहां से चली गई थी तो उसे ज्ञात होता है कि वह तो कुछ और पूछने के लिए आया था, लेकिन यहां पर इसकी खूबसूरती को देखकर एकदम से ऐसे ही रह गया। उसके बाद अजय के सामने बार बार नेहा का वो चेहरा आ जाता है जिस चेहरे से वो पूछ रही थी कि बताइए आपको क्या काम है, और इसके सोच सोचकर जो अजय होता है वह नेहा से प्यार करने लगता है। अब इसके बाद अजय उस बात को तो भूल गया है, लेकिन वो चाहता है कि वो किसी भी तरह से नेहा को हासिल करे और उससे अपना प्यार का इजहार करे। इसी बात को सोचकर जो अजय है मौका देखने लगता है और 4 से 5 दिन के बाद उसे दोबारा से ऐसा ही मौका मिल जाता है। जैसे उसे मौका मिलता है तो वह अपने प्यार का इजहार नेहा से कर देता है और नेहा इस बात को सुनकर खामोशी रह जाती है। इसके बाद अजय पूछता है कि नेहा क्या हुआ, क्या तुम्हें मैं अच्छा नहीं लगता? तो नेहा कहने लगती है कि नहीं, वो बात नहीं है, दरअसल आप मुझे अच्छे लगते हो, लेकिन आप और हम एक दूसरे से प्यार नहीं कर सकते। अब अजय पूछने लगता है कि वो कैसे? तो वो कहता है कि आप बहुत ही अमीर घर के लड़के हो और मैं एक गरीब फैमिली से बिलोंग किया करती हूं। अगर मैं और तुम एक दूसरे से प्यार करने लगे और प्यार के बाद ये बात शादी तक पहुंच गई तो लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे मेरे बारे में और कहेंगे कि एक अमीर लड़के को कॉलेज के अंदर फंसा लिया, तो इसी वजह से आपसे मैं दूर रहना चाहूंगी। और ऐसा कहकर नेहा वहां से जाने लगती है, लेकिन तभी अजय उसका हाथ पकड़ता है और कहता है कि नहीं नेहा, तुम ऐसे नहीं जा सकती, मैं तुमसे प्यार किया
किया करता हूँ और मुझे कोई परवाह नहीं है कि दुनिया क्या कहेगी। इस बात को सुनकर नेहा अजय से अपना हाथ छोड़ने के लिए कहती है और कहने लगती है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मुझे 2 दिन का समय चाहिए और उसके बाद मैं तुम्हें बता दूंगी। इसके बाद अजय भी कह देता है कि ठीक है, लेकिन जवाब हाँ में ही होना चाहिए, क्योंकि मैं तुम्हारे बिना अब जिंदा नहीं रह सकता। यानी कि अजय ने अपने प्यार का इजहार पूरी तरह से कर दिया था। अब नेहा की बारी थी। अब पूरे 2 दिन तक जो नेहा है इसी बारे में सोचती रहती है कि उसे क्या जवाब देना चाहिए, कहीं उसने जवाब देने में कोई गलती कर दी तो कोई ऊंच नीच ना हो जाए। अब जैसे धीरे धीरे 2 दिन कंप्लीट होते हैं तो 2 दिन बाद नेहा कॉलेज में जाती है और यहाँ पर जो अजय था वह उसके जवाब का इंतजार कर रहा था। आते ही वह पूछने लगता है कि नेहा बताओ, तुमने क्या सोचा हमारे बारे में। तो नेहा अजय से कहने लगती है कि अजय, मैंने बहुत कुछ सोचा तुम्हारे बारे में और सोचने के बाद एक फैसला किया है। अजय उसे पूछने लगता है कि बताओ तुमने क्या फैसला किया है। तो वो कह देती है कि ठीक है, तुम मुझसे प्यार करते हो तो मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन यह प्यार इससे आगे नहीं बढ़ेगा। अब अजय कहने लगता है कि क्यों, आगे क्यों नहीं बढ़ेगा। तो वो कहने लगती है कि आगे इस वजह से नहीं बढ़ेगा क्योंकि मुझे पढ़ लिख कर एक सरकारी नौकरी प्राप्त करनी है ताकि मैं अपने माता पिता का नाम रोशन कर सकूं। तो अजय उससे कहने लगता है कि मैं कौन सा तुम्हें पढ़ाई से रोक रहा हूं, मेरे साथ रहकर भी तो पढ़ाई कर लेना, और फिर भी अगर तुम्हें कोई भी दिक्कत हो तो पहले हम लोग एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। तुम चाहो तो हम आज ही जाकर कोर्ट मैरिज कर सकते हैं, केवल तुम्हारी हाँ भरने की देरी है। अब इस बात को सुनकर जो नेहा है वो कहने लगती है कि नहीं, ऐसे शादी हम लोग नहीं करेंगे। अगर तुम्हें मुझसे शादी करनी है तो शादी करने के लिए तुम्हें अपने घर वालों से बात करनी होगी और साथ में मेरे घर वालों से भी बात करनी होगी। इसके बाद जो अजय होता है वह इस बात के लिए एग्री हो जाता है और कहता है कि ठीक है नेहा, अगर ऐसी बात है तो मैं पहले घर वालों से बात कर लेता हूं और उसके बाद ही हम लोग शादी करेंगे। इसके बाद अजय अपने घर जाकर अपने घर वालों से कहने लगता है कि मैं इस तरह की एक लड़की से प्यार किया करता हूं और उसी से शादी करना चाहता हूं। अब घर वाले इस बात को सुनकर नाराज हो जाते हैं और उससे मना करने लगते हैं, लेकिन अजय इस बात की जिद कर बैठता है और बच्चे की जिद के आगे माता पिता को घुटने टेकने पड़ते हैं। इसके बाद अजय अपने माता पिता को लेकर नेहा के घर वालों के पास जाता है और वहां पर जाकर अपने और नेहा के बारे में उन लोगों को बता देता है। अब वो लोग जब ये बात सुनते हैं कि लड़का अच्छा खासा पैसे वाला है और कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है, तो वो लोग अपनी बेटी की शादी खुशी खुशी से तय कराने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि फिलहाल अजय के माता पिता भी यहीं पर थे और नेहा के माता पिता भी यहीं पर थे। दोनों की शादी तय हो जाती है और शादी का पूरा खर्चा अजय अपनी तरफ से उठाता है और वहां पर नेहा के परिवार वालों को बुला लेता है। जैसे नेहा के परिवार वाले उस शादी में जाते हैं तो वहां पर जाने के बाद सभी चमक धमक को देखकर बड़े ही हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी में आज तक इतनी वीआईपी शादी नहीं देखी थी। इधर जो अजय की मां होती है वो इस रिश्ते से बिल्कुल भी खुश नहीं थी, क्योंकि उसे चाह थी कि उसके बेटे की शादी एक बहुत बड़े घर से हो, लेकिन बेटा प्यार कर बैठा था और इसी वजह से उसकी मां ने इस रिश्ते के लिए हामी भर दी थी। अब जैसे वो नेहा के परिवार वालों को देखती है कि वो इधर उधर ऐसे देख रहे हैं, तो इसके बाद वह जाकर नेहा की मां की बेइज्जती कर देती है। अब नेहा की मां पहले उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वो बार बार छोटी छोटी चीजों को लेकर उसकी बेइज्जती करने लगती है, कपड़ों को लेकर या उसके सामान को लेकर, जो पर्स वगैरह उसने ले रखे थे, या उसके जूतों को लेकर। अब जब नेहा की मां से ये सब कुछ सहा नहीं जाता तो उसके बाद जो नेहा की मां होती है वो अजय की मां को उल्टा सुनाने लगती है। अब इस बातों को सुनने के बाद अजय की मां को लगता है कि अब बात बिगड़ जाएगी और बात अगर मेरी वजह से बिगड़ी तो सभी लोग मुझ पर उंगलियां उठाएंगे, तो वह चुपचाप से वहां से निकल जाती है। लेकिन दोनों की माओं के बीच में एक दूसरे के लिए बहुत ही ज्यादा नफरत भर गई थी और यह नफरत आगे एक बहुत बड़ा रूप दिखाने वाली थी। इसके बाद दोनों बच्चों की शादी हो जाती है और शादी होने के बाद दोनों एक दूसरे के साथ हंसी खुशी जीवन व्यतीत करने लगते हैं। नेहा और अजय के बीच में बहुत गहरा प्यार था और जो नेहा होती है वो वहां पर जाकर अच्छी तरह से अपने ससुराल को संभालने लगती है। लेकिन यहीं पर जो अजय की मां होती है वह नेहा से भी चिढ़ने लगती है, क्योंकि उसकी मां ने शादी के अंदर उसकी बहुत सारी बेइज्जती की थी और यह एक गरीब लड़की है। इसी वजह से जो अजय की मां होती है वो उसे बार बार ताना दिया करती और छोटी छोटी बातों को लेकर उसे परेशान कर दिया करती। कुछ भी वो खाने के लिए बनाया करती तो उसमें नुक्स निकाला करती और इसी तरह से धीरे धीरे जो नेहा होती है वह अपनी सास के स्वभाव से काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। इसके बाद नेहा अपनी मां को फोन करके ये सारी बातें बताती है, तो उसकी मां कहने लगती है कि तेरी सास इतनी ही खराब है और तू ऐसा करके उसे उल्टा जवाब दे दे। इस बात को सुनकर नेहा अभी के लिए सब कुछ शांत करती है और सोचती है कि अब ज्यादा सासू मां ने परेशान किया तो मैं उसे उल्टा जवाब देने लगूंगी। ऐसे करके कुछ दिन और बीतते हैं
हैं जो अजय होता है वो अपने पिता के बिजनेस में हाथ बटाने लगा था और धीरे धीरे इनकी शादी को 2 साल बीत जाते हैं। लेकिन 2 साल जैसे ही कंप्लीट होते हैं तो उसके बाद जो अजय की माँ होती है उसका टॉर्चर नेहा के ऊपर और ज्यादा बढ़ गया था और अब नेहा भी छोटी छोटी बातों के लिए उसे उल्टा जवाब देने लगी थी। यह सब कुछ देखकर अजय थोड़ा सा परेशान होता है और अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी पत्नी उसकी एक नहीं मानती है और कह देती है कि तुम्हारी माँ इस तरह से मुझसे परेशान होती है और छोटी छोटी बातों को लेकर कहासुनी करने लगती है। पहले तुम अपनी माँ को समझाओ और उसके बाद ही मैं तुम्हारी कोई भी बात मानूंगी। इसके बाद अजय अपनी माँ को भी समझाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी माँ भी उसकी एक नहीं सुनने को तैयार थी। धीरे धीरे समय बीतता और समय के साथ साथ एक दिन वो छोटी सी लड़ाई इतना बड़ा रूप ले लेती है कि जो अजय होता है वह नेहा पर हाथ उठा देता है। अब जैसे अजय ने पहली बार नेहा पर हाथ उठाया था तो उसके बाद नेहा वहां से रूठकर अपने मायके चली जाती है और रूठकर बैठ जाती है। ना तो वह अजय से फोन पर बात करती है और ना ही इधर से अजय नेहा को फोन करता है। धीरे धीरे जब कुछ दिन बीतते हैं तो कुछ दिनों में अजय को नेहा की कमी खलने लगती है। इधर जो नेहा होती है उसे भी अपनी गलतियों का एहसास होने लगता है और वह सोचती है कि अगर मैं सासू माँ को बिल्कुल भी उल्टा जवाब नहीं देती तो कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं होती। लेकिन फिर वो सोचती है कि गलती तो अजय की है, अजय को एक बार तो फोन करके मुझसे माफी मांगनी होगी और उसके बाद ही हम दोनों एक दूसरे के साथ दोबारा से रहेंगे। यह सोचकर नेहा अपने मायके में रूठकर बैठ जाती है और अजय अपने घर पर बैठा हुआ था। इसके बाद जो अजय की माँ होती है वो अजय को नेहा के खिलाफ उल्टा सीधा भड़काने लगती है और कहती है कि बेटा अब तू ऐसा कर, दूसरी शादी कर ले। अब यह बात सुनकर अजय तलाक लेने से साफ साफ मना कर देता है और कहता है कि माँ मैं उससे प्यार किया करता हूँ, मेरी जिंदगी में अगर लड़की आएगी तो वही आएगी वरना इस जिंदगी में कोई भी नहीं आएगी। ऐसा कहकर अजय ने मना कर दिया था। लेकिन यहाँ पर जो नेहा थी, नेहा की माँ भी उसकी सास से चिढ़ी बैठी थी और वह भी इस रिश्ते से खुश नहीं थी। तो इसके बाद जो नेहा की माँ होती है वह नेहा को अजय के प्रति उल्टा सीधा भरने लगती है। कहती है कि उस निर्दयी ने तुझ पर जरा भी रहम नहीं किया और तुझे चांटा मार दिए, ये कोई अच्छी बात है। स्टार्टिंग में जब नेहा आती है तो वह अपनी माँ की बातों का समर्थन करती है, लेकिन धीरे धीरे उसकी माँ कहने लगती है कि बेटी अब तू उस घर में बिल्कुल नहीं जाएगी और मैं तुम्हारा तलाक करवा दूंगी। अब इस बात को सुनने के बाद नेहा चाहती तो है मना करना, लेकिन फिलहाल अजय के फोन ना आने की वजह से और अपनी माँ से पहले उनकी बुराई सुनने की वजह से वह उनसे कुछ नहीं कह पाती है और उसकी माँ तलाक के कागज तैयार करवा के अजय के यहाँ पर भिजवा देती है। अब जैसे अजय के पास तलाक के कागज आते हैं तो उसे इस बात से बड़ा ही गुस्सा आता है और वह सोचता है कि छोटी सी बात को लेकर तलाक देना चाहती है, चलो ठीक है ऐसी बात है तो इसे तलाक ही दे देते हैं। उसके बाद दोनों का तलाक हो जाता है और तलाक होने के बाद दोनों अपने अपने घर में नाराज होकर बैठे रहते हैं। धीरे धीरे कुछ समय बीता और कुछ समय बाद जो नेहा की माँ होती है वो उसकी दूसरी शादी तय करा देती है एक लड़के से और कुछ दिनों बाद उसकी शादी होनी थी। अब जैसे शादी का दिन आता है, मंडप सजा हुआ था, सभी लोग हंस खिलखिला रहे थे और नेहा अंदर शादी के लिए तैयार हो रही थी। लेकिन तभी उसकी एक कॉलेज की फ्रेंड उसके पास आती है जो अजय और नेहा दोनों की कॉमन फ्रेंड थी और वहां पर आकर उससे बात करने लगती है। वह कहती है कि नेहा तू दूसरी शादी कर रही है? तो वो कहने लगती है कि हाँ यार मैं दूसरी शादी कर रही हूँ क्योंकि अजय ने तो मुझे तलाक ही दे दिया। अब इस बात को सुनने के बाद जो नेहा की सहेली होती है वह नेहा को कुछ ऐसा बताती है जिसे सुनने के बाद नेहा फूट फूट कर रोने लगती है। दरअसल उसे सब कुछ के बारे में पता था कि किस तरह से इनका तलाक हुआ है और कैसे कैसे इनकी शादी हुई थी, लेकिन अब जो उसने उसे बताया था उसके बारे में नेहा की सहेली को तो पता था, लेकिन नेहा इसके बारे में कुछ नहीं जानती थी। उसने बताया था जो अजय है वो तुम्हारे बिना बहुत ही ज्यादा परेशान है और अपने काम धंधे से जी चुराकर घर के अंदर ऐसे ही पड़ा रहा करता है। उसके घर वाले भी उसकी हालत को देखकर बहुत ही ज्यादा मायूस हैं और उसकी माँ सोच रही है कि ये मैंने बहुत गलत किया, अगर मैं ऐसे नहीं करती तो मेरा बेटा खुशियों के साथ जीवन को व्यतीत करता। इसी वजह से उसने नेहा की और उसकी कॉमन फ्रेंड को अपने पास बुलाया क्योंकि अजय आज के दिन इस देश को छोड़कर दूसरे देश में जाना चाहता है ताकि उसे यहाँ पर रहने के बाद नेहा की यादें बार बार ना सता सके। तो जो अजय की माँ होती है वो नेहा की उस सहेली से कहती है कि तू जाकर नेहा को बता दे, क्योंकि उसे भी पता चल गया था कि नेहा की शादी होने वाली है। वह खुद ही जाकर नेहा को सब कुछ बताना चाहती थी, लेकिन वहां पर जब शादी का माहौल देखा तो वह एकदम से पीछे हट जाती है और वहां से नेहा की सहेली को बुलाती है और बुलाने के बाद उससे कह देती है कि तुम उसे जाकर बता दो, वो जा रहा है इस देश को छोड़कर और हमारा इकलौता लड़का है, हम नहीं चाहते कि वो हमें छोड़कर यहाँ से चला जाए। इसके बाद जो नेहा इस बात को सुनती है तो फौरन से अपना फोन निकालती है और अजय के पास फोन मिला देती है।
इसके बाद वह अजय से बात करती है और पूछने लगती है कि अजय तुम कहाँ जा रहे हो। तो वो कहने लगता है कि तुम अपनी जिंदगी में खुश रहो और मैंने सुना है कि तुम शादी कर रही हो और इसी वजह से मैं इस देश को छोड़कर जा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे बार बार तुम्हारी यादें आया करेंगी और मैं नहीं चाहता मैं जिंदगी को ऐसे व्यतीत करूँ। इसी वजह से मैं दूसरे देश में जा रहा हूँ और तुम्हें तुम्हारी शादी मुबारक हो। मेरी फ्लाइट अभी 1 घंटा लेट है, तो 1 घंटे और मैं इस देश में रहूंगा और उसके बाद यहाँ से उड़ जाऊंगा। ऐसा कहकर अजय फोन काट देता है और यह बात सुनकर नेहा फूट फूट कर रोने लगती है। इसके बाद जो नेहा होती है वहां से सजी सजाई, यानी कि उसने दुल्हन का लिबास पहन रखा था और फेरों पे जाने की तैयारी थी, वो पिछले गेट से निकलकर भाग जाती है और इस बात को देखकर शादी के अंदर हड़कंप मच जाता है। सभी लोग दुल्हन को ढूंढते रहते हैं और जो नेहा की वो कॉमन फ्रेंड थी वह भी चुपके से उसके साथ निकल गई थी। नेहा वहां से सीधा एयरपोर्ट पहुंचती है और एयरपोर्ट के बाहर जाकर इधर से उधर देखने लगती है। तो एयरपोर्ट के गेट से थोड़ी ही दूर एक दुकान थी और उस दुकान पर अजय बैठा हुआ था, कॉफी पी रहा था। इसके बाद नेहा अजय को आवाज लगाती है तो अजय उस कॉफी की दुकान से मुड़कर देखता है और सामने नेहा जो कि दुल्हन के लिबास में तैयार है और वह उसकी तरफ भागी दौड़ी आ रही है। इसके बाद अजय भी उस कॉफी की दुकान से बाहर निकलता है और थोड़ी सी आगे आकर दोनों एक दूसरे के आमने सामने हो जाते हैं। तभी नेहा अपनी आंखों में आंसू लाते हुए कहने लगती है कि अजय अगर ऐसी कुछ बात थी तो तुम मुझे फोन तो कर सकते थे। लेकिन तभी जो अजय कहने लगता है कि नेहा मैं तुझे फोन तो कर देता, लेकिन मैं सोच रहा था कि गलती तुमने की है तो तुम्हें फोन करना चाहिए। नेहा कहने लगती है कि तुम मुझसे प्यार करते थे तो तुमने मुझ पर हाथ क्यों उठाया और इसी वजह से मैं नाराज हो गई थी। लेकिन तभी अजय उसे बताता है कि किस किस तरह से वह नाराज होकर तुझे तलाक दे दिया, लेकिन बार बार उसके दिमाग में उसके लिए प्यार जाग रहा था। इधर नेहा भी अपने बारे में पूरी कहानी अजय को बता देती है और दोनों एकदम से एक दूसरे के गले लिपट जाते हैं और दोनों ही फूट फूट कर रोने लगते हैं। अब एयरपोर्ट पर जितने भी लोग थे वो सभी उन दोनों को ऐसा करते हुए देख रहे थे और बड़े ही हैरान थे कि ये दोनों इस तरह से क्यों रो रहे हैं और यहाँ पर ये लड़की दुल्हन के लिबास में क्या कह रही है। इसके बाद उनमें से एक महिला आती है और वह आकर उस लड़की से पूछने लगती है कि क्या हुआ, आप लोग इस तरह से क्यों रो रहे हो। तो उसके बाद वो दोनों उस महिला की तरफ देखकर मुस्कुरा देते हैं और कहते कि कुछ नहीं, दरअसल हम दोनों को गलतफहमी हो गई थी और इसी वजह से हमारी ज़िंदगी पलटने वाली थी। वह उन्हें बता देते हैं कि इस तरह से हम दोनों ने प्यार किया, प्यार के बाद शादी हो गई और शादी के बाद तलाक हो गया, लेकिन आज फिर से हम दोनों एक हो गए हैं। उसके बाद अजय और नेहा वहां से दोबारा अपनी दूसरी शादी करते हैं और एक दूसरे के साथ जीवन को व्यतीत करने लगते हैं। अजय की जो माँ होती है वो नेहा की माँ को अपने पास बुलाती है और उससे माफी मांग लेती है। अब जब नेहा की माँ देखती है कि वह उससे माफी मांग रही है तो वह भी उसे माफ कर देती है और इसके बाद उन दोनों के मन में से एक दूसरे के प्रति जो भी नफरत थी वो पूरी तरह से खत्म हो जाती है। घर परिवार अच्छी तरह से समय व्यतीत करने लगता है और जीवन आराम से चलने लगता है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आपको जैसी भी लगी हो कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिले आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। यह कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नेटवर्क के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।